आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं कुछ ऐसी बातों को लेकर जो हर ऑटिज्म पीड़ित बच्चे के पेरेंट्स सोचते हैं, सोसाइटी सोचती है और उसके बारे में गलत फैसले लेती है। हम बात कर रहे हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट ऑटिज्म की। ऑटिज्म के बारे में हमारे समाज में, हमारे परिवारों में जो गलत अवधारणाएं हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि अगर बच्चे को ऑटिज्म हो गया है तो सब कुछ खत्म हो गया। एवरीथिंग इज फिनिश्ड इफ चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म। दोस्तों, ये बहुत गलत अवधारणा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, एक कंडीशन है जिसको अगर प्रॉपर इंटरवेंशन किया जाए तो बच्चा ऑटिज्म से बाहर आ सकता है। यहाँ पे सही उम्र में, यानी जितना छोटा हो उतना अच्छा है। जब उसके लक्षण दिखाई दें फौरन पहचान लिए जाएं। उसके बाद प्रॉपर होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान किया जाए और डिसिप्लिन के साथ पूरी मेहनत की जाए। अगर ये होता है तो बच्चा ऑटिज्म से बाहर आ सकता है, ये प्रूव्ड है। तो यहाँ पर ये गलत अवधारणा है कि अगर ऑटिज्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी गलत अवधारणा है ऑटिज्म इज अ डिजीज, यानी ऑटिज्म एक रोग है, बीमारी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हालांकि हमारे देश में अधिकतर ये सोचते हैं कि दवाइयों से वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में आप किसी भी सोशल मीडिया पर चले जाइए, ऑटिज्म ट्रीटमेंट के नाम से सर्च करिए, आपको 10 डॉक्टर दावा करते हुए मिल जाएंगे कि हमारी मेडिसिन से ऑटिज्म ठीक हो सकता है। ये अलग बात है कि वो जब आप उनका ट्रीटमेंट लोगे तो वो ये कहेंगे कि थेरेपी भी साथ में चलाइए। तो यहाँ पर WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, साफ साफ कहता है कि ऑटिज्म बीमारी नहीं है। ये एक डिसऑर्डर है, एक अवस्था है, कंडीशन है जो कि प्रॉपर इंटरवेंशन से ठीक हो सकता है, यानी कि उससे बाहर आया जा सकता है। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये बीमारी नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये फलाने विटामिन की कमी है, हमने ये दवाई खिलाई तो बच्चा ठीक हो गया, हमने ये दवाई खिलाई तो बच्चा ठीक हो गया। ये झूठे दावे होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो बच्चे को ऑटिज्म हुआ ही नहीं होता है, या फिर वो फॉल्स यानी कि झूठे दावे होते हैं जो उन दवाओं के वितरकों, निर्माताओं या उपयोग करने वाले डॉक्टरों या थेरेपिस्टों द्वारा किया जा सकता है। वो किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑटिज्म को भी नहीं समझते हैं, अवस्था को भी नहीं समझते हैं। उनका इंटेंशन सिर्फ अपनी दवाई का प्रचार करना होता है। तीसरी जो मुख्य गलतफहमी है वो है वैक्सीन कॉज ऑटिज्म, यानी वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म हुआ या होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म हुआ है, इस बात को अभी तक मेडिकल साइंस में सिद्ध नहीं किया जा सका है। क्यों? क्योंकि ऑटिज्म उनको भी हुआ है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, ऑटिज्म उनको भी हुआ है जिनको वैक्सीन लगी है। ऑटिज्म वैक्सीन लगने के बहुत समय बाद हुआ है। तो यहाँ पे मेडिकल साइंस में अभी तक ये प्रूव नहीं किया जा सका है कि वैक्सीन की वजह से ऑटिज्म होता है। तो ये भी एक गलत अवधारणा है। चौथी जो गलत अवधारणा है वो है ऑटिज्म मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी ऑटिज्म का अर्थ है बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक विकलांगता। दोस्तों, यहाँ पर ये गलती बहुत बड़े बड़े लेवल पर होती है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, ऑटिज्म एक्सपर्ट नहीं या डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स नहीं से होती है कि वो ऑटिज्म करके रेफर करते हैं और बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला होता है, या
वो जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी समझ रहे होते हैं वो ऑटिस्टिक होता है। तो यहाँ पर दोनों के सिम्टम इतने मिलते जुलते होते हैं कि कई बार अंतर करना आसान नहीं होता है, फर्क करना आसान नहीं होता है, और उस कंडीशन में बच्चे के डायग्नोसिस को लेकर हमेशा भ्रम होता है, यानी कंफ्यूजन रहता है। और यहाँ पर सबसे बेहतर होता है कि हम डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से प्रॉपर डायग्नोसिस टेस्टिंग करवाएं। उसके बाद हम तय करें कि बच्चे को ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, पर होंगी ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है, वो ये है कि अगर ऑटिज्म 9 मंथ्स के आसपास शुरू हुआ है तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर पहचाना जा सकता है। 18 महीने तक उसके सिम्टम बड़े क्लियर हो जाते हैं, पर एक्सेप्टेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अगर हम वहाँ पे पहचान लें, 18 मंथ्स के आसपास भी अगर बच्चे को पहचान लें, तो हम प्रॉपर होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान करके बच्चे को ऑटिज्म से बाहर ला सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी गलती होती है कि ऑटिज्म पहचान लिया पर इंटरवेंशन प्लान नहीं किया। इंटरवेंशन प्लान क्यों नहीं किया? क्योंकि दिमाग में कहीं एक चीज़ है कि किसी डॉक्टर ने बोला है कि ओटी और स्पीच करा लीजिए, तो हमने सोचा कि बच्चा सिर्फ बोलता नहीं है, हमने ये सिर्फ स्पीच कराई, ओटी भी नहीं कराई। अब बच्चे को जब हमने सिर्फ स्पीच कराई तो बच्चा 2-3 साल की मेहनत के बाद बोलने लगा, हम खुश हो गए। लेकिन बाकी सारे एरियाज यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज, फैमिली मैनेजमेंट, फैमिली इंटरवेंशन, ये सब कुछ नहीं हुआ। नुकसान क्या हुआ? बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पाया और बच्चा अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है विथ ऑटिज्म। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है हमारे देश में। यहाँ पे दुर्भाग्य से बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर गाइड करते हैं, बहुत 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 कम लोग हैं जो आपको प्रॉपर और एग्जैक्टली बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं है। हमारे देश में जो डिप्लोमा होल्डर्स, जो फेक एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग जानते ही नहीं हैं कि ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। दूसरा, अगर कोई फ़र्क है तो इंटरवेंशन कैसे प्लान करना है। हो सकता है 1 थेरेपी लगे, हो सकता है 2 लगे, हो सकता है 4 लगे। और अगर बच्चे की ज़रूरत 4 थेरेपी की है तो आपको वो चारों एक साथ करानी चाहिए, ना कि पहले ये पहले वो। ऐसा करना बहुत गलत है। अब यहाँ पर होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान करेंगे तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, बच्चा एज अप्रोप्रिएट करने लगेगा, और जब एज अप्रोप्रिएट करेगा तो नॉर्मल-सी कहलाएगी। यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम ऑटिज्म को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होने का टाइम देते हैं, और ये सबसे बड़ी भूल होती है पेरेंट्स की, फैमिली की और उन एक्सपर्ट्स की जो उनके साथ काम करते हैं। 5वीं गलत अवधारणा है कि ऑटिस्टिक बच्चे इमोशंस को फील नहीं करते हैं, या अगर हम ये कहें कि उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये गलत अवधारणा है। बहुत सारे बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, उनका इंटेलिजेंस प्रॉपर होता है, वो फील करते हैं। ये अलग बात है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, पर वो फील करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बच्चों को इमोशनली डिटेच समझते हैं तो कई बार ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि क्या बच्चा इमोशनली डेवलप कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें काम करना होगा, उससे अटैचमेंट करना होगा, उसको जोड़ना होगा अपने से। और इसमें आपको साइकोलॉजिस्ट मदद कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट को असेस करने में और उसके इंटरवेंशन को प्लान करने में। छठी गलत अवधारणा है, यानी छठवां मिसकंसेप्शन है कि बच्चे बोल नहीं सकते। ऑटिस्टिक चाइल्ड कैन नॉट स्पीक। ये बहुत गलत अवधारणा है, क्योंकि हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बाकायदा बोल रहे होते हैं
और वो भी ऐसा बोल रहे होते हैं कि जो इनके एनवायरनमेंट में कोई और नहीं बोल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा यूट्यूब से इंग्लिश सीख जाता है। वो जो वीडियोस देखता है, जो राइम्स देखता है, जो कन्वर्सेशन देखता है, वो इंग्लिश में होता है, वो भी ब्रिटिश एक्सेंट के साथ, अमेरिकन एक्सेंट के साथ, इंडियन एक्सेंट के साथ नहीं। वो हिंदुस्तान की फैमिली में रहकर, हिंदी भाषी लोगों के बीच में रहकर ब्रिटिश एक्सेंट के साथ कन्वर्सेशन सीख लेता है इंग्लिश में, और वो फैमिली के साथ कन्वर्सेशन उसी टोन में, उसी एक्सेंट में, उसी ब्रिटिश लैंग्वेज में करता है प्रॉपरली। तो यहाँ ये कहना कि बच्चा बोल नहीं सकता गलत है। बहुत से बच्चे बोलते हुए आते हैं अपनी एज अप्रोप्रिएट भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ। वो बोल रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं, पर वो नहीं बोल रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और ये डिफरेंस होता है भाषा का, क्योंकि उन्होंने जो भाषा सीखी है वो यूट्यूब से सीखी है और वर्चुअल वर्ल्ड से सीखी है। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से नहीं सीखा है। वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते भी हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। और यहाँ पर समस्या बोलने की नहीं, भाषा की होती है, स्पीच की नहीं, लैंग्वेज की होती है। और यहाँ पर अक्सर वो स्पीच थेरेपिस्ट धोखा खा जाते हैं जो ना ऑटिज्म को समझते हैं, ना लैंग्वेज और स्पीच को समझते हैं। और उस तरह के इंटरवेंशन में अक्सर पेरेंट्स समय, पैसा और अपने बच्चे के भविष्य का नुकसान करते हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चे का, अपने पैसे का और अपने समय का नुकसान करेंगे, अपने वक्त को ख़राब करेंगे। तो यहाँ होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपरली इंटरवेंशन के साथ। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे का प्रॉपरली होलिस्टिक इंटरवेंशन प्लान करें। अगर सिर्फ स्पीच की ज़रूरत है तो स्पीच करवाएं। अपनी तरफ से ये तय ना करें कि बच्चा बोल नहीं रहा है इसलिए स्पीच करवाएं। क्यों नहीं बोल रहा है उसके पीछे कॉग्निटिव रीजंस हो सकते हैं, यानी बौद्धिक क्षमताएं हो सकती हैं, लैंग्वेज का इशू हो सकता है, कोई और इश्यूज हो सकता है, बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं, सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। क्यों नहीं बोल रहा है ये किसी अच्छे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराएं और उसके बाद प्लान करें। जब आप प्लान करेंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा और भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर कुछ और गलत अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।